उस ऋषि सत्ता ने ये स्मरण दिलाया कि पूर्व जन्म में तुम कौन थे और इस जन्म में तुम्हें क्या करना है। प्रज्ञावतार की रूपरेखा समझाई कि किस प्रकार 24 लाख के 24 महापुरुषरण करने हैं, गायत्री मंत्र को माध्यम बनाना है, छाछ और जौ की रोटी खा करके कठोर तप करना है 24 वर्षों तक, और अपने जीवन काल में 4 बार जब जब बुलाया जाएगा तब तब अपने आप को और अधिक परिष्कृत परिशोधित करने के लिए हिमालय की यात्रा करनी पड़ेगी। हजारों हजार पुस्तकों का सृजन करना पड़ेगा, समस्त वेद, समस्त शास्त्र, समस्त पुराणों का उद्धार करना पड़ेगा। 19वें पुराण के रूप में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण का सृजन करना पड़ेगा। विशाल परिवार जो स्वार्थ से परे हो, जो लोभ मोह तृष्णा वासना से दूर हो, ऐसे परिकरों को जुटाना पड़ेगा और गायत्री परिवार की भूमिका बनानी पड़ेगी। समस्त युग के नवनिर्माण के लिए एक योजना चलानी पड़ेगी, युग निर्माण योजना। दुनिया के समस्त क्रांतियों से सबसे बड़ी क्रांति, विचार क्रांति को जन्म देना होगा। यज्ञ को माध्यम बना करके समूचे सृष्टि को त्याग, तप, बलिदान की सीख देनी होगी। गायत्री को माध्यम बना करके इस विश्व वसुधा की, ब्रह्मांड की विश्व कुंडलिनी को जागृत करना होगा। तब जाकर के नवयुग की वापसी होगी, तब जाकर के मनुष्यता के ऊपर संकट के जो बादल छाए हैं वो समाप्त होंगे, तब जाकर के दुनिया बदलेगी। बालक श्री राम ने उनके द्वारा बताए गए एक एक निर्देश को मंत्र की तरह स्वीकार किया, आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने कहा कि जिस अखंड दीपक की लौ में तुम आज तक जप करते आए, अब ये दीपक कभी बुझने ना पाए और इस दीपक को मूर्त रूप देना पड़ेगा। अखंड ज्योति के नाम से एक विशेष संदेश, एक विशेष पत्र, एक विशेष पत्रिका को घर घर तक पहुंचाना होगा। ऐसे महान कार्यों का उत्तरदायित्व। और एक और बात कह दी कि अभी 1926 में जिस देश में तुम हो, ये देश परतंत्र है, राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए भी तुम्हें बलिदान देना होगा और इस राष्ट्र को कुछ ही वर्षों में भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्रता अवश्य मिल जाएगी, पर आध्यात्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता के लिए तुम्हें ही अपने परिकरों के साथ जुटना पड़ेगा। तब जाकर के इस दुनिया में सतयुग की वापसी हो सकेगी और तुम्हें ये सारे कार्य 21वीं सदी के अंत होते होते पूर्ण कर लेने होंगे, क्योंकि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष लेकर के तुम्हें काम करना पड़ेगा। फिर से ऋषियों की चेतनाओं को पुनः जागृत करना पड़ेगा। ऋषियों की चेतनाओं को उस बालक ने पूछा। दादा गुरुदेव ने कहा, आज के लिए इतना ही निर्देश, जब हम तुम्हें हिमालय बुलाएंगे तो आगे का निर्देश समय समय पर हम देते जाएंगे। समय बीता, पूज्य गुरुदेव को पहली बार हिमालय बुलाया और हिमालय बुला करके दादा गुरुदेव पूज्य गुरुदेव को उन कंदराओं में लेकर के गए जहां पर कई सारे ऋषियों की आत्माएं तप कर रही थी। और जब उन गुफाओं में पूज्य गुरुदेव को लेकर के गए, बहुत बड़ी गुफा, उसमें कई सारे ऋषि बैठ करके साधना कर रहे हैं। अब उनका शरीर नहीं है, पर उनकी चेतना
वहां विद्यमान है। पूज्य गुरुदेव ने जो तप किया उसके नाते गुरुदेव को उनके दर्शन हो रहे हैं। हिमालय का वो दुर्गम स्थल नंदनवन जहां सशरीर जाया ही नहीं जा सकता, पर दादा गुरुदेव के संरक्षण में पूज्य गुरुदेव सशरीर वहां पहुंचे और उन्होंने उन ऋषियों की चेतनाओं का दर्शन किया। सब अपने तप में, अपनी साधना में लीन है। आज गुरुदेव ने विश्वामित्र को देखा, आज गुरुदेव ने वशिष्ठ को देखा, आज गुरुदेव ने नारद जी को देखा, आज गुरुदेव ने याज्ञवल्क्य को देखा, आज गुरुदेव ने वाल्मीकि ऋषि को देखा, आज उन्होंने भगीरथ को देखा, आज उन्होंने चरक ऋषि को देखा, आज उन्होंने भगवान परशुराम को देखा। और इन सब को देख करके अपने आप उनके दोनों हाथ जुड़ गए। दोनों हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके उन्होंने बारंबार प्रणाम किया। उन ऋषियों ने कोई शब्द नहीं कहे, उन्होंने केवल नेत्र खोले और नेत्र खोल करके बालक श्री राम को एक आशा भरी दृष्टि से देखा, एक अपेक्षा की दृष्टि से देखा। और ऋषियों के इस मिलन को जो गुरुदेव देख रहे हैं, ऋषियों को, और वो समस्त ऋषि गुरुदेव को देख रहे हैं और दादा गुरुदेव माध्यम बने हैं। इस दृश्य को समस्त विश्व ब्रह्मांड की शक्तियां देख रही हैं। सबके मन में एक भाव है, पर कोई उस भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द को माध्यम नहीं बना पा रहा है। भाव भरी इस भेंट का मन में हर्ष अपार, भाव भरी इस भेंट पर मन में हर्ष अपार, सूक्ष्म रूप धारी ऋषियों को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। सूक्ष्म रूप धारी सभी ऋषियों के नयन आज दादा गुरुदेव संग श्री राम को निहारती। हो सूक्ष्म रूप धारी इन ऋषियों के नयन आज दादा गुरुदेव संग श्री राम को निहारती। फिर से प्रारंभ हो धरा पे ऋषि परंपरा, बस यही है चाह उनकी आत्मा पुकारती। उनके नैनों में आंसुओं की धार है। गुरुदेव ने प्रणाम तो किया, दादा गुरुदेव के साथ उस गुफा से बाहर आए और दादा गुरुदेव से गुरुजी ने पूछा कि गुरुदेव वो सभी ऋषि दुखी क्यों हैं, वो सभी परेशान क्यों हैं, वो सभी व्यथित क्यों हैं, उन सब ऋषियों को कष्ट क्या है? वो तो बड़ी पवित्र आत्मा है, उन्होंने बड़े कठोर तप किए हैं, फिर इतने महान तपस्वी भी दुखी हो सकते हैं, इसका क्या कारण है? दादा गुरुदेव ने कहा, श्री राम, उनके दुख का कारण यह है बेटा कि आज इस संसार में उन्होंने जिस परंपराओं को प्रारंभ किया था वो परंपराएं समाप्त हो गई। उनका कोई वंशज नहीं रहा, उनका कोई परिवार का नहीं बचा, उनके परिवार, उनके वंशज कोई न रहे जो उनकी परंपराओं को आगे बढ़ा सकें, इसलिए ये ऋषि दुखी हैं। तो गुरुदेव, यदि ये ऋषि उन परंपराओं के नष्ट होने से दुखी हैं तो उन्हें इन परंपराओं को फिर से शुरू करने में क्या समस्या है? दादा गुरुदेव मुस्कुराने लगे, कहने लगे, ये ऋषि सूक्ष्मधारी हैं, इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है। सूक्ष्म शरीरधारी होने के नाते ये स्वयं उन परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा सकते, उन्हें किसी माध्यम की जरूरत है, किसी शरीरधारी की जरूरत है। ये प्रेरणा दे सकते हैं, ये शक्ति दे सकते हैं, ये योजना बना सकते हैं, पर इनको कोई ऐसा माध्यम चाहिए जो इनकी योजना को साकार कर सके। बालक श्री राम ने अपने दादा गुरुदेव के चरणों में सिर रखते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं इतना सक्षम नहीं हूं, मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं,
अगर मैं सामर्थ्यवान होता, अगर मैं सक्षम होता, तो आज इन ऋषियों को कभी दुखी नहीं होने देता। मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं कि मेरे रक्त की एक एक बूंद जब तक इस शरीर में रहे, तब तक मैं इन ऋषियों के सपनों को साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाता। पर मुझे लगता है कि मैं कर नहीं सकता। यदि आप मुझे समर्थ समझें, मुझे किसी योग्य समझें, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं। दादा गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो मेरे साथ फिर से इस गुफा में चलो और इस गुफा में चल करके उन ऋषियों से प्रार्थना करो कि आपके मर चुकी मिट चुकी परंपराओं को हम फिर से जागृत करना चाहते हैं। आप बताइए क्या करना होगा। इशारे आपके, काम हम करेंगे, सहारा आप देंगे, आगे हम बढ़ेंगे। शक्ति आपकी काम करेगी, शरीर हमारा काम करेगा। आपकी कठपुतली बनने को तैयार हूं, मुझे निर्देश दीजिए, ऐसा जाकर के बोलो। पूज्य गुरुदेव ने कहा, इन ऋषियों की परंपरा क्या थी गुरुदेव? दादा गुरुदेव ने समझाया कि इन ऋषियों की परंपरा बड़ी शानदार थी। ये विश्वामित्र की परंपरा थी कि घर घर गायत्री महाविद्या विराजमान थी। और तब सतयुग था, तब कोई असुर नहीं था, सब गायत्री को जपने वाले देवता बन चुके थे विश्वामित्र की परंपरा के कारण। वशिष्ठ की परंपरा ऐसी थी कि राजनीति पर धर्म का साम्राज्य स्थापित था। वशिष्ठ की परंपरा समाप्त हुई तो आज धर्म में राजनीति होने लगी है, राजनीति से धर्म विलुप्त हो गया। भगीरथ की परंपरा बड़ी दिव्य थी। हे श्री राम, भगीरथ ने ज्ञान की गंगा को बहाया था और अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। ऐसा तब किया, अब फिर से उस ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए ताकि पाप कसाय कलमशों से ग्रसित आज इस समाज के पूर्वजों का उद्धार हो सके। चरक ने ऐसी परंपरा चलाई थी कि लोगों का स्वास्थ्य संवर्धन होता था। चरक तो औषधियों के पास जाकर के उनके पत्तों से उनके गुणों को पूछ लेते थे और वो औषधियां चरक ऋषि को अपने गुणों को बता देती थी। उन्होंने आयुर्वेद की परंपरा का शुभारंभ किया था। याज्ञवल्क्य की परंपरा थी तो इस धरती पर हर जगह यज्ञ ही यज्ञ होता था। सारी धरती यज्ञ से परिपूर्ण थी। हे श्री राम, चारों तरफ परशुराम की परंपरा थी। उन्होंने ऐसा विचार क्रांति अभियान चलाया था कि 21 बार इस धरती के अहंकारियों के सर्वनाश किए थे। जहां पर कुविचार था, उन कुविचारों से भरे हुए मस्तक को काट करके उनके भीतर सुविचार की स्थापना की थी। अलंकारिक दृष्टि से आज लोग उसे ही क्षत्रियों के संहार की कथा कहते हैं, पर वास्तव में पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन करने का तात्पर्य था पूरी धरती को अहंकार, लोभ, मोह, तृष्णा, वासना से विहीन करना। इस संसार में जब वाल्मीकि की परंपरा थी तो ऐसे ऐसे गुरुकुल थे जिस गुरुकुल में लवकुश जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे शिष्य पढ़े बड़े हुए और समाज में नया नया काम किया। इस धरती पर पिपलाद की परंपरा थी जिन्होंने पीपल के पत्ते खा करके आहार कल्प का विज्ञान दिया था और कल्प साधना के माध्यम से लोगों के इसी शरीर का ऐसा परिमार्जन होता था कि देवता भी इस मनुष्य देह को पाने के लिए तरसते थे। इस संसार में सूत शौनक परंपरा थी जहां सदैव सत्संग और ज्ञान यज्ञ की चर्चा नैमिषारण्य की भूमि पर होते रहते थे। इस संसार में नारद की परंपरा थी जब केवल और केवल ऐसे ऐसे प्रज्ञा गीत और भजन गूंजते थे जिसको माध्यम बना करके तुलसीदास, कबीरदास, मीरा भाई, सूरदास, रहीमदास जैसे उद्गाताओं ने इस संसार का दिशा और दशा को बदल करके रख दिया था। इस संसार में कणाद ऋषि की परंपरा थी जिन्होंने अध्यात्म को विज्ञान की तरह प्रतिपादित किया था और अध्यात्म को एक कला के रूप में दर्शाया। इस संसार में इन समस्त ऋषियों की परंपराएं समाप्त होती चली गई। हे श्री राम, इन ऋषियों की परंपराओं को फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा। क्या करें? फिर से प्रारंभ हो धरा पे ऋषि परंपरा।
बस यही है चाह उनकी आत्मा पुकारती। आंख भर आई और हृदय हुआ व्याकुल है, मानवता आज चहुओर है कराहती। आंख भर आई और हृदय हुआ व्याकुल है, मानवता आज चहुओर है कराहती। सारा कार्य सिद्ध हम करेंगे श्री राम तू तो, सारा कार्य सिद्ध हम करेंगे श्री राम तू। केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी, केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी। सूक्ष्म रूप धारी सभी ऋषियों के नयन आज दादा गुरुदेव संग श्री राम को निहारती। फिर से प्रारंभ हो धरा पे ऋषि परंपरा, बस यही है चाह उनकी आत्मा पुकारती। आंख भर आई और हृदय हुआ व्याकुल है, मानवता आज चहुओर है कराहती। सारा कार्य सिद्ध हम करेंगे श्री राम तू तो, सारा कार्य सिद्ध हम करेंगे श्री राम तू तो। केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी, केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी, केवल बन जा रे ऋषि परंपरा का सारथी। ऋषियों की शक्ति काम करती गई। गुरुदेव ने ऐसा सुंदर सामंजस्य बिठाया कि जिन जिन ऋषियों ने अपनी परंपराएं चलाई थी, पूज्य गुरुदेव ने उन सभी परंपराओं को अकेले ही खड़ा करके दिखा दिया। आज आप गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार जाकर के देखिए कैसे नारद की परंपरा प्रारंभ हुई और घर घर ढपली बजती चली गई, घर घर युग गीत प्रज्ञा गीत बजते चले गए। कैसे वशिष्ठ की परंपरा प्रारंभ हुई कि उनके गुरुकुल में हजारों हजार शिष्य पढ़ करके निकलते और राजनीति में धर्म को स्थापित करते चले जा रहे हैं। कैसी महर्षि पातंजलि की परंपरा प्रारंभ हुई और यह देश योग दिवस मनाने लगा। किस प्रकार से सर्वत्र चरक ऋषि की परंपरा प्रारंभ हुई और एक बार दुनिया आज फिर से आयुर्वेद के सामर्थ्य को स्वीकार कर रही है। पूरी धरती आयुर्वेद के समक्ष नतमस्तक हो रही है। आयुर्वेद का वो सिद्धांत की युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु के सिद्धांत को परिलक्षित कर रही है। किस प्रकार से सूत शौनक की परंपरा प्रारंभ हुई और प्रज्ञा पुराण के माध्यम से गांव गांव घर घर वो दिव्य कथाएं गूंजने लगी जो धरती के भीतर देवत्व को जागृत करने का माध्यम बन रही है। किस प्रकार से याज्ञवल्क्य की परंपरा प्रारंभ हुई कि प्रत्येक व्यक्ति जो अधिकारी है अथवा अनधिकारी वो यज्ञ करना प्रारंभ कर देता है। किस प्रकार विश्वामित्र की परंपरा प्रारंभ हुई कि आज घर घर तो दूर की बात मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी गायत्री महामंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। आज ऐसी स्थिति है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यदि व्हाइट हाउस में संकल्प लेता है तो वो गायत्री मंत्र से लेता है। यदि पाकिस्तान में कोई कार्यक्रम होता है तो वहां गायत्री मंत्र के शब्द सुनाई पड़ते हैं। आज प्रत्येक विद्यालयों में प्रत्येक घरों में जब लोग गायत्री मंत्र को बोलने के लिए विरोध करते थे, आज गायत्री मंत्र सहजता से गाने जाने लगा है। ऐसी विश्वामित्र की परंपरा का प्रभाव फैला। समस्त संसार में ऐसा वाल्मीकि परंपरा का प्रभाव फैला कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे ऐसे छात्र और छात्राएं समाज में उतरने लगे जिन्होंने समय दान और अंशदान करके अपने योग्यता अपनी प्रतिभा को समाज के कल्याण में लगाया। आज इस समाज में ऐसे कणाद ऋषि की परंपरा गूंजने लगी कि फिर से अध्यात्म में विज्ञान का प्रतिपादन हुआ और विज्ञान भी अध्यात्म के सामने झुकता चला गया। आज इस संसार में ऐसी भगीरथ परंपरा प्रारंभ हुई भैया कि दुनिया में 3200 से भी अधिक साहित्य का सृजन कर ज्ञान की ऐसी गंगधार बही कि सारी दुनिया विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत
श्रेष्ठ विचारों को स्थान देती जा रही है। कुविचार मिटते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। आज इस संसार में ऐसी व्यास परंपरा प्रारंभ हुई कि जो वेद विलुप्त हो गए थे, जो उपनिषद समाप्त हो गए थे, जो दुर्लभ हो गए थे, उन 108 दुर्लभ उपनिषदों को एकत्रित किया पूज्य गुरुदेव ने। उन समस्त वेदों को संगठित किया, उन समस्त वेदों को फिर से प्रकाशित किया, वेद परंपरा समस्त आर्ष ग्रंथ को जागृत किया और गायत्री महाविज्ञान जैसे अद्भुत ग्रंथ को प्रदान किया। इन समस्त परंपराओं को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है? परम पूज्य गुरुदेव को जाता है, जो प्रज्ञावतार के रूप में इस दुनिया में आए। ऐसी गुरु सत्ता जिससे हम सब जुड़े और हम सब जुड़ करके ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन दिव्य परंपराओं से जुड़ने के पश्चात लोगों के भीतर देवत्व जागृत होने लगा और इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण पनपने लगा। माध्यम कौन बना? माध्यम बनी वो आद्य शक्ति मां गायत्री, माध्यम बने यज्ञ भगवान, भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। ऐसे दिव्य प्रज्ञा पुराण के रचयिता परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में हम सभी उस युग के अनुकूल प्रज्ञा पुराण को सुन रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने भीतर के दृष्टिकोण को ऐसे परिष्कृत, ऐसे परिमार्जित कर सकते हैं कि ये धरती फिर से सुख, सौभाग्य, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता के दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो जाए और यहाँ का मानव, यहाँ का मनुष्य देवता बनता चला जाए। तो आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आया भाई? हाथ उठाइए जरा। सबको आ गया समझ में? पीछे वालों को भी सबको आ गया समझ में आज की कथा? अब आप एक बात बताइए कि आप समझते अच्छा है कि हम समझाते अच्छा है? भाई हम समझाते अच्छा, आप समझते अच्छा नहीं है, समझाते अच्छा है। अरे तारीफ करना कोई आप लोगों से सीखे, पर सच्चाई ये है कि हम समझाते अच्छा है ये तो नहीं पता, लेकिन आप सब समझते बहुत अच्छा हो। एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप इतना, अरे अपने लिए बजा रहे हो, थोड़ा ढंग से बजाओ भाई। हाँ, तो ऐसे मुस्कुराते हुए हम लोग प्रज्ञा पुराण के दिव्य संरक्षण में विचार क्रांति अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। समय तो ये कह रहा है कि आरती कर ली जाए, पर आप लोग क्या कह रहे हो? कर ही लिया जाए ना, और आज के सत्र को विराम दिया जाए। क्यों? और कल सवेरे फिर जो है 11 बजे यज्ञ में आया जाए, जब खत्म हो जाए यज्ञ तब है? आज तो बड़ी मुश्किल से कितने लोग आ पाए थे। तो आप लोग जो है सवेरे यज्ञ में आइए, और कल रविवार है, समस्त संस्कार भी होने हैं, जिनको जो संस्कार कराने हो। अब कल सवेरे यज्ञ में मैं संस्कार पर चर्चा करूंगा।